Whatever has been said in the video is my personal opinion. It's not historically or scientifically proven fact. We do not intend to hurt anyone's religious sentiment. The purpose of this video is to express my point of view along with entertainment. मित्रों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गदर 2 मूवी की और स्वतंत्रता दिवस की। चूंकि आज स्वतंत्रता दिवस है तो आप सबको तो सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। परंतु मैं यह नहीं बोलूंगा कि आप सबको 77वीं स्वतंत्रता दिवस इट मीन्स 77th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। क्योंकि 77 साल पहले क्या हमें आजादी सचमुच में मिली थी? क्या आजादी इसी को बोलते हैं कि हमारा जो ये अखंड राष्ट्र था, हालांकि उससे पहले भी भारत के अनेकों टुकड़े हुए भारत भूमि के, परंतु 1947 में जो हमारा पार्टीशन हुआ तो क्या उसको हम आजादी के रूप में याद रखेंगे 15 अगस्त को, या फिर पार्टीशन के रूप में इस दिन को याद किया जाना चाहिए? इस दिन को पार्टीशन के रूप में याद किया जाना चाहिए रादर देन आजादी के रूप में। और आजादी ऐसे भी आप किसको बोलते हैं? किस चीज को आप फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, लिबर्टी, आजादी, स्वतंत्रता बोलते हैं? ब्रिटिशर्स भले ही चले गए लेकिन वो अपने रूल को तो अभी भी छोड़ के गए। भारतवासी अभी भी मेंटली तो ब्रिटिशर्स के गुलाम ही है ना। परंतु उससे भी बड़ा प्रश्न जो मैं इस वीडियो में उठाना चाहता हूं वह यह है कि हमेशा से ही बच्चे लोगों को बताया जाता है कि हमें अंग्रेजों से आजादी मिली, हमें ब्रिटिशर्स से आजादी मिली, हमें ब्रिटिश रूल से हमने आजादी हासिल की, 200 साल के ब्रिटिश रूल से हमने आजादी प्राप्त की। यही कितना बड़ा ढकोसला है, सबसे बड़ा ढकोसला जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया जाता है। हमने 200 साल ब्रिटिशर्स लोगों की गुलामी नहीं सही, हमने 200 साल ब्रिटिशर्स लोगों से आजादी नहीं पाई 200 साल उनके गुलाम रहने के बाद। अपितु हम लोग हजारों वर्ष तक, कम से कम 1000 वर्ष तक, 10वीं सदी से ही, 11वीं सदी से ही हम लोग गुलाम होना शुरू हो गए थे। कोई भी फॉरेनर आके जो हमारे देश के ऊपर राज किया वो तो एक तरीके से हमारे लिए गुलामी ही थी ना। कि सिर्फ ब्रिटिशर्स लोग आके राज किए, सिर्फ डच लोग आके राज किए, सिर्फ यही वो है गुलामी है? नहीं, वास्तविकता गुलामी यह है कि जो तुर्किस्तान वाले लोग आके इंडिया पे राज किए, जिसको हम लोग तुर्को बोलते हैं, फिर मुगल्स आए, मुगल लोग ने राज किया। उन लोगों का जो पीरियड था वो कहीं ज्यादा क्रूअल ब्रूटल हिस्ट्री था इंडिया का, रादर देन आप इसकी बात करो, ब्रिटिश हिस्ट्री की बात करो। ब्रिटिशर्स लोग भी काफी अत्याचारी थे, उन्होंने बहुत ज्यादा क्रुएलिटी, ब्रूटैलिटी, ऑपरेशन हमारा किया, हर तरीके से शोषण किया उन्होंने हमारा। परंतु क्या उनसे किसी भी लेवल में कम थे मुगल्स लोग? मुगल्स लोग उससे ज्यादा थे। इंडिया का जो इस्लामिक रूल, इस्लामिक इन्वेजन और इस्लामिक शासन का जो पीरियड है पूरे भारतवर्ष में, वो ह्यूमैनिटी का ब्लडिएस्ट चैप्टर माना जाता है। द ब्लडिएस्ट हिस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस, दैट पीरियड ऑफ मुगल्स। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में इस बात को सम्मिलित करना पड़ेगा। हमारे मोदी आके बड़े बड़े भाषण दे देते हैं स्वतंत्रता दिवस पर, परंतु क्या उनमें गट्स है कि वो 100% बड़े बड़े चेंज एजुकेशन सिस्टम को लेके दें? क्या वो बता सकते हैं कि वास्तव में हम लोग 1000 वर्षों की गुलामी के बाद 1947 में हमारा देश का बंटवारा हुआ, हमारा देश आजाद नहीं हुआ 1947 15 अगस्त 1947 को। हजारों वर्ष की गुलामी, अलग अलग देशों की गुलामी सहने के बाद, अलग अलग विदेशी आक्रांताओं के अंदर हमारा राज्य के अधिकतर भाग, हालांकि संपूर्ण भारत कभी भी गुलाम नहीं रहा, परंतु भारत के अधिकतर भाग अलग अलग विदेशी आक्रांताओं के अंदर में रहे। तो हम लोग लगभग 1000 वर्ष तक जो गुलाम रहे। तो क्या आप एजुकेशन सिस्टम में ऐसा बता सकते हो कि हम लोग हजारों वर्षों तक गुलाम रहे और 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी, हमें स्वतंत्रता नहीं मिली, जबकि हमारे देश का बंटवारा हुआ, हमें एक सूक्ष्म पार्ट मिला? और इससे भी बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि इतना सारा स्ट्रगल होने के बाद भी, हमारे देश का पार्टीशन होने के बाद भी, बाद में चल के बांग्लादेश भी निकला, 3 खंड एक तरीके से इंडिया का हुआ, आप ऐसे समझो। उससे पहले अफगानिस्तान ये सब निकल चुका था ऑलरेडी। पर फिर भी उतना कुछ होने के बाद, इतना ब्लडिएस्ट हिस्ट्री होने के बाद भी आज हम लोगों का, हिंदुओं का, जो भारत के इंडिजिनस पीपल हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, सिर्फ यहाँ के ही नहीं अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व के, संपूर्ण पृथ्वी पे पहले जो मानव रहते थे वो सनातनी ही थे। अमेरिका के भी इंडिजिनस पीपल इंडियंस ही थे, भारतीय ही थे।
ऑस्ट्रेलिया के भी इंडिजिनस पीपल भारतीय ही थे और अपितु संपूर्ण विश्व पे सिर्फ भारतीय ही रहते थे, क्योंकि उस समय विश्व का विखंडन भी नहीं हुआ था, धरती का विखंडन भी नहीं हुआ था। समय समय पे धरती का विखंडन हुआ और ऐसे भी जो मनुष्य शुरुआत से हैं उनको सनातनी मानव बोला जाता है। तो पहले तो सब सनातनी ही थे, परंतु इतना कुछ हो जाने के बाद जो ये हमारी सनातन संस्कृति है, सनातन धरोहर है, जो हम हिंदूज हैं, हमारे लिए अभी भी एक भी देश नहीं है संपूर्ण पृथ्वी पे। ज्यूस लोगों के हत्याकांड को, ज्यूस लोगों के मैस्केयर को, जो होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है, उन सब का इतना स्ट्रगल होने के बाद, उनकी इतनी हत्या होने के बाद आज कम से कम उनके पास एक अपना खुद का देश तो है। ज्यूस लोगों के पास अपना एक स्वयं का देश है, परंतु क्या भारतीयों के पास, क्या ओरिजिनल भारतीयों के पास, क्या सनातनियों के पास, जो भारत के इंडिजिनस लोग हैं, जो भारत के मूल स्थानीय सर्वप्रथम निवासी हैं विश्व के, क्या उनको कोई अपना देश मिला? इतना ब्लडियस्ट हिस्ट्री होने के बाद भी नहीं मिला। आज चूंकि कथित स्वतंत्रता दिवस है, तो इस अवसर पे मैंने सोचा कि यह बात बताना आप सबके साथ बहुत जरूरी है, इस बात को एक्सप्रेस करना। और साथ ही साथ आजकल एक मूवी भी बहुत पॉपुलर हो रही है, जो स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर ही रिलीज की गई थी, गदर 2 नाम का। और उस फिल्म को राष्ट्रवादी लोग भी बहुत बढ़ चढ़ के प्रमोट कर रहे हैं। जितने भी राष्ट्रवादी हैं, यहाँ तक कि हम पब्लिक लोग भी भावनाओं में बह जाना चाहते हैं। अभी हवा की धार उस तरफ बही हुई है, आम पब्लिक का सपोर्ट उसको मिला हुआ है, तो सब लोग उसके फेवर में वीडियो बना रहे हैं और आम आदमी भी उसके पीछे पागल है। 90% लोग जो है वो मतलब उसका क्रेज देखने के लिए मिल रहा है ग्राउंड लेवल पे। परंतु यह मुझे बहुत दुर्भाग्य की बात लग रही है कि गदर 2 के अंदर जो प्रोपेगेंडा है, गदर 2 के अंदर जो वही स्वीट पॉइजन जो परसों से चलता आ रहा है, उसको हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। और यही सनातनियों की, हिंदुओं की हमेशा से सबसे बड़ी मूर्खता रही है कि उनको जब थोड़ा सा इमोशन कर दो किसी चीज को, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है तो पाकिस्तान को 4 गालियां दे दो, पाकिस्तान को पिटते हुए वाली फिल्में दिखा दो, तो हम उसके अंदर जो छुपा हुआ सेक्युलरिज्म का वही मीठा जहर बरसों से जो हमेशा से बॉलीवुड प्रस्तुत करते आया है, उसको हम भूल जाते हैं। आप खुद सोचो, इस फिल्म में गीता और कुरान को एक लेवल पे लाने की बात की गई है। गीता वह जो संपूर्ण सृष्टि का सार हमें समझाता है, जो जीवन क्या है और कैसे जीना है वो सार हमें समझाता है, और उसकी तुलना कुरान और दूसरे मजहबी बुक से हो रही है। मजहब तो होता है ना जो एक फॉलोअर, जो किसी एक पर्सनल व्यक्ति, किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति को आप फॉलो कर रहे हो। रिलीजन वो है जब आप किसी एक इंडिविजुअल सोच की, किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति की आप फॉलोइंग कर रहे हो। जबकि धर्म जो हर चीज का, हर वस्तु का, संपूर्ण सृष्टि के प्रत्येक तत्व का जो उसका स्वाभाविक गुण है, वह उसका धर्म कहलाता है। तो मानव धर्म की बात करता है सनातन धर्म, जो शुरुआत से मानवों का एक धर्म है, उसी को सनातन धर्म बोला गया। मानवों का धर्म अलग अलग समय में अलग है। सर्वप्रथम धर्म तो हमारा यह है कि हम उस प्रकृति की रक्षा करें जिस प्रकृति में हम जीवित हैं, और इसीलिए हमारे संप्रदाय में हमेशा ही प्रकृति की पूजा होती है। A to Z हर चीज प्रकृति से जुड़ी हुई चीजों की पूजा होती है, और उन सब चीजों को ही देव बोल के संबोधित किया जाता है, जिनकी वजह से पृथ्वी पे लाइफ है और संपूर्ण सृष्टि का बैलेंस बना हुआ है। उन सब चीजों की पूजा होती है। सूरज, चांद, धरती, इन सब चीजों की, अग्नि, वायु, इन सबको देव लगा के संबोधित करते हैं। ज्यादातर लोग गदर 2 को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, राष्ट्रवादी लोग, क्योंकि उनको लगता है कि बॉलीवुड इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, बॉलीवुड का जो एक इकोसिस्टम है, बॉलीवुड का जो एक लॉबी है, वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, अतः हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। परंतु यह कोई कारण नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि उनका आपस का अंदर का पॉलिटिक्स हो, पब्लिक का भरोसा जीतने का, कि हम लोग ऐसा दिखाएंगे कि हम इस फिल्म को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बट इसमें भी तो वही पाकिस्तानियों को गलत दिखाने की बात नहीं हो रही है। सनी देओल और अमीषा पटेल खुद आके ऐसे पब्लिक में बोलते हैं कि नहीं, दोनों तरफ की आवाम तो शांति ही चाहती है, ये सब तो सियासी बातें हैं, जबकि वो बीजेपी से भी जुड़ा हुआ है सनी देओल। आप खुद सोचो कि ये लोग भारत और पाकिस्तान को एक लेवल पे ले आता है, ये लोग भारत के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को एक लेवल पे ले आता है। वह पाकिस्तान जो धर्म के, जो मजहब के नाम पे हमसे अलग हुआ, और आज वहां पे मुस्लिम छोड़ के और दूसरे कोई भी रिलीजन के लोग नहीं रहते हैं। यहाँ तक कि मुस्लिमों में भी सिर्फ सुन्नी मुस्लिमों ने वहां पे कब्जा करके रखा हुआ है। सिया लोगों को वो लोग ओरिजिनल मुसलमान नहीं मानते हैं और उनको काफिर समझ के उन लोगों ने वहां से भगा रखा है। बलूचिस्तान वाले चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से अलग हो जाए, बट कुछ लोग बोलेंगे कि ये सब तो सोशल मीडिया के चोचले हैं, ये सब का कोई प्रूफ और फैक्ट नहीं है, डेटा नहीं है, बट उन लोगों को अध्ययन की आवश्यकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात की, जो मैं राष्ट्रवादी लोगों की बात कर रहा था, राष्ट्रवादी यूट्यूब चैनल वाले की बात कर रहा था, कि ये लोग जो गदर 2 को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनका सपोर्ट करने के पीछे का कारण सिर्फ यही है कि बॉलीवुड का जो एक इकोसिस्टम है, बॉलीवुड का जो एक लॉबी है, वो इस फिल्म को सपोर्ट नहीं कर रहा है। यानी कि जो बड़े बड़े
प्रोडक्शन हाउसेस हैं, जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े और दूसरे एक्टर्स हैं, वो इस फिल्म को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अतः हम इस फिल्म को सपोर्ट करें। यह तो कोई वजह नहीं होनी चाहिए ना, यह तो कोई उचित कारण नहीं होना चाहिए। हमारा जो एक प्रॉपर रीजन है, हिंदू राष्ट्र का, सनातन संस्कृति का धरोहर वाली फिल्में बननी चाहिए, ऐसी फिल्मों हम बनाना चाहते हैं। उसके लिए सिर्फ कि पाकिस्तान के ऊपर कुछ पंच लाइन रहेगा, पाकिस्तान के ऊपर कुछ जोक रहेगा तो क्या उस फिल्म को हम पसंद कर लेंगे? और ये सिर्फ गीता कुरान वाली बात नहीं है, उसमें और भी बहुत सारी बातें हैं जहां पे सेकुलरिज्म फैलाया गया है, जहां पे हिंदू मुस्लिम को एक करने का बात किया गया है, जहां पे भारत पाकिस्तान को एक लेवल पे लाने का प्रयास किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि सकीना जो है वो अपना धर्म चेंज नहीं की है, मजहब चेंज नहीं की है, सॉरी। और जिस ये जो जीते है, जिस लड़की से प्रेम करता है, वो भी अपना रिलीजन चेंज नहीं की है, वो भी सनातन धर्म में नहीं आएगी, वो भी मुसलमान ही रहेगी। जबकि जब फिल्मों में ये दिखाया जाता है कि लड़की हिंदू है और वो मुस्लिम लड़के से शादी कर रही है, उस समय वो 100% अपना रिलीजन चेंज करके मुसलमान बन जाती है और उनको बहुत ही आदर सम्मान के साथ उनके सब चीज को करती है। और हमारे सनातनी परंपराओं को, रीति रिवाज को, पूजा पाठ को ढकोसला करके फिल्मों में दिखाया जाता है। परंतु जब ऐसा कोई केस, एक तो रेयरली किसी फिल्म में ऐसा होता है कि मुस्लिम लड़की हो और लड़का हिंदू हो, पर उस परिस्थिति में भी जब दिखाया जाता है, तो जैसे गदर 2 में दिखाया गया कि वो लोग एक्चुअली में हिंदू धर्म में नहीं आती है लड़की लोग, यहाँ तक कि लड़का ही वो मुस्लिम में चला जाता है। गदर 1 में भी सनी देओल वो बन गया मुस्लिम, उसमें उसने मजहब कबूल कर लिया उसका, इस्लाम मजहब, जबकि सकीना चेंज नहीं की। यानी कि हमेशा ही हिंदुओं को सेकुलर दिखाओ, हिंदू हीरो हमेशा सेकुलर रहेगा, वो दूसरे रिलीजन में जा सकता है, लेकिन हम उसके रिलीजन उसको हम अपने रिलीजन में नहीं ला सकते, उसको सनातन धर्म में वापस नहीं करा सकते। हमेशा हिंदुओं को ही ऐसे क्यों दिखाया जाता है कि तुम्हारे ऊपर ही सेकुलरिज्म की जिम्मेवारी है, और कोई दूसरा अकाउंटेबल क्यों नहीं है इसको लेके, सेकुलरिज्म को लेके? हम ही लोगों ने सेकुलरिज्म का ठेका लेके रखा है क्या? सनातन संस्कृति इसी वजह से नष्ट हो रही है। सनातनी खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन है, वो प्रोपेगेंडा और एजेंडा को समझ नहीं पाते हैं, थोड़ी थोड़ी भावनाओं में और इमोशन में बह जाते हैं, जिसकी वजह से आज गदर 2 सक्सेसफुल हो रहा है। और प्रत्येक बुराड़े जैसे लोग जो बहुत अपने आप को समझते हैं कि उनको सब ज्ञान है फिल्मी दुनिया का, वो एक्चुअली में वो भी इस फिल्म को सपोर्ट कर रहा है। और क्यों सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि सनी देओल बीजेपी से जुड़ा हुआ है और प्रतीक बुराड़े 100% बीजेपीएन है। वो सिर्फ कोई भी फिल्म को प्रमोट करना है कि नहीं करना है, किसको क्या करना है, किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं सपोर्ट करना है, वो अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मैच होने के बाद ही करता है ये सब काम अपने वीडियो में। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको हमारा जो पॉइंट्स इस वीडियो में मैं 2 टॉपिक कवर किया हूँ, स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड और गदर 2 से रिलेटेड, आप शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह सब बात पहुंचे। हमारा चैनल अभी बहुत छोटा है और हमारी बातें जो है वो ज्यादातर लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, तो इसके लिए आप सबका सहयोग आवश्यक है कि ज्यादातर लोग इस बात को समझें। इसके लिए आप जो लोग भी 10 लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, वो 10 लोग भी अगर शेयर करें, जितना ज्यादा से ज्यादा व्यूज जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बातें पहुंचेंगी। यही आप सबसे आग्रह रहेगा। सनातनियों का एक साथ जुड़ना अति आवश्यक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका यह वीडियो देखने के लिए हृदय से धन्यवाद।